असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, दो नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। दोस्तों, आपने सुना पवन खेड़ा को। असम में 9 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है और इस वीडियो के पहुंचने तक चुनाव प्रचार भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसके ठीक पहले पवन खेड़ा ने एक ऐसा विस्फोट किया है जिसने असम में भाजपा की राजनीति में खलबली मचा दी। भाजपा अब सफाई दे रही है। जी हां, रविवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया इंचार्ज पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी शर्मा के पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं और उनमें से 2 मुस्लिम देश के हैं। उन्होंने उनकी संपत्तियों के बारे में भी जानकारी दी। तो सबसे पहले आप सुनिए कि पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं। रिंकी शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी हैं, उनकी संपत्ति के बारे में लेकर और विशेषकर उनके पासपोर्ट के बारे में लेकर कि किस तरह से उनके पास 3 पासपोर्ट है और बाकायदा पवन खेड़ा ने उन्हें दिखाकर मीडिया को दिखाया भी और कहा और सवाल किया कि क्या गृह मंत्री अमित शाह इस पर कोई जांच बिठाएंगे, क्या चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा। तो सबसे पहले आप सुन लीजिए कि पवन खेड़ा ने पासपोर्ट को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी शर्मा पर क्या आरोप लगा रहे हैं। कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, 2 नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जिस मुख्यमंत्री की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित हो, उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट रखती हो, नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिनिकी भुइयां शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? बिकॉज वी हैव शोन यू 3 passports. One is the golden pass of UAE, Abu Dhabi, issued in Abu Dhabi. It is a living document, not an expired document. Number 2, Egypt, living document, living passport, not an expired passport. Number 3, Antigua Barbuda, living passport, not dead, not expired. How can an Indian national have 3 passports of 3 different countries? पवन खेड़ा ने कहा कि इस बारे में हेमंत बिस्वा शर्मा ने जब वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे थे तो उसके साथ जो उन्होंने हलफनामा दिया उसमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है, खासकर संपत्ति के बारे में जो दुबई में है। लेकिन इसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन आरोपों को दुर्भावनापूर्ण और मनगढ़ंत बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने बाकायदा इसका प्रूफ भी दिया कि किस तरह से जो इजिप्ट का पासपोर्ट है वो फर्जी है। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये फर्जी पासपोर्ट है और आपको बता दें कि कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने रविवार को जो आरोप लगाए उस पर पलटवार करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के इन आरोपों में कोई दम नहीं है और खुद असम में कांग्रेस के जो नेता हैं गोगोई साहब वो भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे हुए हैं। तो सबसे पहले आप सुन लीजिए कि जो आरोप पवन खेड़ा ने लगाए हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर, उसको लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा है। ये एक इजिप्ट के नागरिक जिसका पासपोर्ट गायब हो गया। आप देखिए, फिर रिपीट कर रहा हूं, आप देखिए, फिर से देखिए, 784 1996 555 74988। यही उन्होंने तथाकथित रूप से हेमंता बिस्वा शर्मा जी की पत्नी के काल्पनिक मनगढ़ंत फर्जी
पासपोर्ट पर दिखाया है और ये नंबर वास्तविकता में इस पासपोर्ट का है। ये इजिप्ट का नागरिक है जिसका नाम है अशरफ अब्दुल कादिर अब्दुल समद हुसैन और इसने 28 मार्च को ये ट्वीट किया हुआ है कि उसका पासपोर्ट खो गया है। अब घमासान जारी है। पवन खेड़ा ने मांग की है कि जो नामांकन है हेमंत बिस्वा शर्मा का उसे रद्द किया जाए और रिंकी शर्मा जिनके पास पहला पासपोर्ट है वो यूएई का है, दूसरा पासपोर्ट एंटीगुआ बारबुडा का है और तीसरा पासपोर्ट इजिप्ट यानी मिस्र का है। हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए अपने हलफनामे में इसकी जानकारी नहीं दी गई है। इसके साथ ही पवन खेड़ा ने यह भी आरोप लगाया कि शर्मा की पत्नी अमेरिका के व्योमिंग स्थित एक कंपनी की मालिक भी हैं। क्या कहा उन्होंने, जरा सुन लीजिए। ये रिनिकी भूया शर्मा एसेट कलेक्टिव एलएलसी नाम की कंपनी है। ये देखिए, हमने ऐसे वेबसाइट पे जाके वेरीफाई किया कि क्या ये कंपनी है। जी हां है, व्योमिंग में है। ये उसका एड्रेस है और उसमें कौन कौन मेंबर है वो आपके सामने है। मेंबर है रिनिकी भूया शर्मा नंबर 1, नंबर 2 रिनिकी भूया गैप शर्मा 2, तीसरे पे एच रिंकी नंदी एलएलसी। अब ये एच कौन है? हेमंता। रिनिकी कौन है? हेमंता जी की धर्मपत्नी। और नंदी कौन है? नंदिल उनका बेटा है जिसका NANDI इन्होंने उसमें डाला। पति, पत्नी और सुपुत्र तीनों के नाम से ये एलएलसी व्योमिंग में है। यह आप अपने मोबाइल पे, आपको जब मैं सर्कुलेट करूंगा उसको भले इग्नोर कर लीजिएगा, लेकिन खुद वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा कि क्या अमेरिका में व्योमिंग में ये कंपनी है या नहीं है। अब आरोप तो गंभीर थे, लिहाजा खलबली मचना स्वाभाविक था और आनंद फानंद में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। 1 घंटे तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चली और इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम में मतदान होने जा रहा है और असम एक ऐतिहासिक जीत की तरफ, जनादेश की तरफ बढ़ रहा है। यानी उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने जा रही है। ऐसे में इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरह के निराधार और बेबुनियाद आरोप लगाए हैं कांग्रेस के द्वारा और इसका मकसद सीधा सीधा असम की जनता को गुमराह करना है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वो और उनकी पत्नी इसके खिलाफ पुलिस में FIR कर रहे हैं और जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा तब तक FIR दर्ज हो चुकी होगी। और इसके साथ ही हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी उम्मीद जताई कि पुलिस यानी असम पुलिस उन FIR उनकी दर्ज करके उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। साथ ही शर्मा ने यह भी कहा कि जो ये मुकदमा दायर कर रहे हैं, ये FIR की गई है, इसमें आपराधिक और दीवानी दोनों तरह के मानहानि के मामले को शामिल किया गया है। সাংবাদিক বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আজি ৪৭তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু এই ৪৭তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ পবিত্ৰ মুহূৰ্ত ইট ইজ চিম্পলি বিকাম এ ডিফামেশ্যন কেছ। কিন্তু ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্টক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হয় তেতিয়াহ'লে তাক ইলেকশ্যনৰ লগত লিংক কৰা হয় যে ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্টক প্ৰতিফলিত কৰিব খুজিছে আৰু এনেকুৱা দুখৰ শাস্তি ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা মতে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড। যোৱাকালি নিশা ৰিনিকি ভূঞা শৰ্মাই FIR দাখিল কৰিছে। মই নিশ্চিত যে পুলিচে কেছ ৰেজিষ্টাৰো কৰিব আৰু পুলিচে এই ক্ষেত্ৰত নিজৰ সাংবিধানিক আৰু আইনী দায়িত্ব পালন কৰিব। अब इस पूरे कांड की जो मुख्य आरोपी है या जो कैरेक्टर है आप कह सकते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी शर्मा ने कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता से मुझे सावधानी बरतने की उम्मीद थी, न कि मनगढ़ंत पासपोर्ट और दस्तावेज की गलत तस्वीर फैलाने की। यानी उन्होंने साफ कर दिया कि जो भी कागज दिखाए गए हैं पवन खेड़ा के द्वारा वो सब मनगढ़ंत है, फर्जी है, पाकिस्तान से आए हैं
उन्होंने कहा कि हम एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं और इस पूरे मामले में हम इनसे या उनसे अदालत में निपटेंगे। तो इस पूरे घटनाक्रम का अब असम के चुनाव प्रचार पर, जो कि अब समाप्त होने वाला है, साथ ही उसके बाद होने वाला जो मतदान होने वाला है, एक ही चरण में मतदान होने वाला है असम में, उस पर मतदाताओं का क्या असर पड़ेगा, मतदाताओं के ऊपर इस पूरे कांड का कितना असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। और इसका पता तो आपको 4 मई को चलेगा जब चुनाव के परिणाम आएंगे। लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मैं एक बात कहना जरूर चाहूंगा आपसे कि जो वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर हेमंत बिस्वा के चुनाव प्रचार को लेकर चल रहे हैं, उसमें यह जरूर दिख रहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा की लोकप्रियता पहले से निश्चित रूप से बढ़ी है। साथ ही साथ उन्होंने जो ये आरोप लगाया कि ये दस्तावेज जो है पाकिस्तान से आए गए हैं और पाकिस्तान में असम को चुनाव को लेकर वहां टॉक शो किए जा रहे हैं टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया के चैनलों पर, तो लिहाजा असम चुनाव को प्रभावित करने के लिए ही ये दस्तावेज कांग्रेस को भेजे गए हैं या उन्हें उपलब्ध कराए गए हैं, जिसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग कोई संज्ञान लेता है, कोई जांच बिठाता है, नहीं बिठाता है, या फिर जो सरकारी एजेंसियां हैं वो कोई इस पर जांच बिठाती हैं, नहीं बिठाती हैं। दोषी कौन है, कागज दिखाने वाला या जिसके ऊपर आरोप लगा है वो स्वयं दोषी है, इसका पता तो कोई जो जांच होगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें इस बारे में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।